जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अब हम अपनी प्रैक्टिस बुक यानी हिंदी अभ्यास पुस्तिका वॉल्यूम 2 में पाठ 8 में हमने अभी तक अपने अभ्यास प्रश्नों के आधार पर दिए गए मेरी बारी 4 में हमने ये देखा कि हम किस पद के यानी कौन से व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, उससे हम क्या हमारा संबोधन रहेगा, उसको हम अभिवादन क्या करेंगे, और अंत में पत्र की समाप्ति के पश्चात हम निवेदक में या निवेदन के रूप में हम क्या लिखेंगे। आपके लिए गृह कार्य भी था जिसमें मेरी बारी 4 के अंतर्गत इसमें प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्यों को 2 दिन का अवकाश लेने हेतु एक पत्र लिखना था, जो आप अपने विद्यालय में हमेशा लिखते हैं जब कभी आप विद्यालय अनुपस्थित होते हैं। वो पत्र आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और उस उत्तर पुस्तिका को यहाँ विद्यालय भेजना है ताकि उसे चेक किया जा सके। अब हम आज आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ संख्या 11 यहाँ हम देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 11 पे आपके समक्ष जो पहला प्रश्न है, पाठ पूरा करने के बाद यह अभ्यास प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करें। पहला प्रश्न है आपका कि दिए गए अनेकार्थी शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो दिए गए अनेकार्थी शब्द में आपका 2 अर्थ, यहाँ आप देखेंगे वार, 2 वार के सामने 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। 2 रिक्त स्थान में आप देखेंगे पहले वार का एक वार का अर्थ होता है दिवस या दिन, और दूसरे वार का अर्थ होता है प्रहार करना या चोट करना। वार करना, प्रहार करना, चोट करना। और वार को अन्य अर्थ में भी हम कहते हैं वार यानी दिन या दिवस यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सब क्या है? वार है यानी दिवस है यानी दिन है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आपके समक्ष दूसरा प्रश्न है कि वाक्य के अनुसार रेखांकित अनेकार्थी शब्द का उचित अर्थ लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो वाक्य बना है, अंबर में काले बादल छाए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि अंडरलाइन किया हुआ एक शब्द है अंबर। तो इस अंबर में काले बादल, अंबर के कई सारे अर्थ हैं। अंबर का एक अर्थ है आपका आसमान, और दूसरा अर्थ होगा आपका वस्त्र यानी कपड़ा। तो कपड़े में काले बादल नहीं छा सकते, इसलिए अंबर में काले बादल छाने का अर्थ है कि अंबर का जो सही अर्थ होगा वो आपका आसमान होगा। यहाँ पर आसमान आप भर देंगे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य की परिभाषा में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अपनी वो पाठ्य पुस्तक में भी आपने पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और उदाहरण में आप कोई एक वाक्य बनाकर पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाकर उसे लिखेंगे। यहाँ ये तीसरा प्रश्न आपको खुद करना है, ये सारा अभ्यास ही आपको स्वयं करना है। चौथा जो प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में से कर्ता और क्रिया छांटकर लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या पूछ रहा है, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बाद इसमें वाक्य आपके समक्ष दिया गया है कि बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो बच्चे हॉकी खेल रहे में इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? तो वाक्य का जो कर्ता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, उसी को कर्ता कहा जाता है। इसमें आपका कर्ता है वो है बच्चे, और दूसरा आपका पूछ रहा है इसमें कि क्रिया क्या है। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्रिया होती है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ खेलने की जो क्रिया है वो आपका क्रिया के अंतर्गत लिखी जाएगी। तो यहाँ खेल रहे हो को हम क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए वाक्य में कर्म को रेखांकित कीजिए। इसमें पांचवें प्रश्न में आपको जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कर्म को बताना है। कर्म क्या होता है इसके बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि कर्ता जो क्रिया करता है, उस क्रिया का फल जिस पर भी पड़ता है वो कर्म होता है। तो कर्म हम इस वाक्य में छांटेंगे। इस वाक्य में आपका कर्म है नाना जी अखबार पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता क्या है। तो कर्ता यहाँ पर आपका नाना जी हुए। नाना जी के द्वारा क्रिया कौन सी की जा रही है? पढ़ने की क्रिया की जा रही है। तो नाना कर्ता हो गए, पढ़ना उनकी क्रिया हो गई। और क्रिया का फल किसके द्वारा किस पर हो पड़ रहा है?
अखबार को पढ़ने की क्रिया हो रही है, यानी पढ़ने की क्रिया अखबार के साथ हो रही है, अर्थात यहाँ आपका अखबार कर्म हुआ है, यानी नाना जी के क्रिया का फल अखबार में पड़ रहा है, यानी पढ़ा क्या जा रहा है, अखबार। तो यहाँ पर आपका अखबार जो होगा वो कर्म होगा। तो हम अखबार को यहाँ रेखांकित कर देंगे या सर्किल कर देंगे, ऐसे आप इसे सर्किल कर सकते हैं। इसमें कर्म को रेखांकित करना है, तो यहाँ आप कर्म को ऐसे रेखांकित कर देंगे। नाना जी अखबार पढ़ चुके हैं, मैं अखबार आपका कर्म है। तो यहाँ आपकी जो पाठ है वो पाठ में अभ्यास प्रश्न आपका समाप्त हुआ, पाठ 8 का। और इसके पश्चात अब हम अगली कक्षा में बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।